ड्रामा सीरियल सुकून के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे उस्मान अपनी माँ से जाकर कहता है, ममानी जान ने मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में अपनी बेटी को दागदार कर दिया। अब मैं ऐना को उसके औकात याद दिलाऊंगा, उसकी अकल ठिकाने लेकर आऊंगा। उस्मान अपने मामू को फोन करता है और उसे बताता है कि ऐना घर से भाग चुकी है। उस्मान की ये बात सुनते ही ऐना के बाप के कदमों तले से जमीन निकल जाती है। रजा और उसके माँ बाप ऐना को जलील करने के बाद अपने घर से निकाल देते हैं। ऐना रोते हुए अपने घर वापस आ रही होती है, तभी हमदान उसके पास आता है। ऐना रोते हुए हमदान के आगे हाथ जोड़ती है और उसे कहती है, प्लीज मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचा दे, मेरा घर पहुंचना बहुत जरूरी है, अगर मैं घर नहीं पहुंची तो कयामत आ जाएगी। हमदान ऐना को तसल्ली देता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जल्द से जल्द तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। ऐना का बाप उस्मान और अपनी बहन के साथ अपने घर पहुंचता है तो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। घर पहुंचने के बाद ऐना का बाप एमा को बुलाता है और उसे कहता है, मुझे बताओ ऐना कहाँ गई है। आयमा अपने बाप को जवाब देती है, वो कहीं नहीं गई, यहीं पर है, अभी आ जाएगी। आयमा का बाप गुस्से में आयमा को थप्पड़ मारता है और उसे कहता है, मुझे बताओ ऐना कहाँ पर गई है। उस्मान की माँ ऐना की माँ से कहती है, जब बेटियां जवान होती हैं तो माँओं की तो नींदें उड़ जाती हैं, तुम कैसी माँ हो, तुम्हें फिक्र ही नहीं है, बल्कि तुमने जानबूझ के ऐना को कहीं भेजा है। ऐना का बाप और बाकी सब घर वाले ऐना के घर पहुंचने का इंतजार कर रहे होते हैं। जब ऐना घर पहुंचती है तो उसका बाप बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो ऐना से सवाल करता है कि तुम कहाँ गई थी? ऐना के पास अपने बाप के सवाल का जवाब नहीं होता। उसका बाप ऐना को थप्पड़ मारता है और उसे कहता है, तुमने एक बार भी अपने बाप के बारे में नहीं सोचा, वो दुनिया वालों को क्या मुँह दिखाएगा। ऐना का बाप ऐना से कहता है, तुमने मेरी इज़्ज़त को नीलाम कर दिया है, अब मैं 1 मिनट भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी शक्ल देखना भी गवारा नहीं है। वो ऐना को धक्के मारकर घर से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सब घर वाले उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका बाप बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। जब ऐना का बाप दरवाजे पर जाता है तो सामने हमदान खड़ा होता है। विशाल अपनी माँ से कह रही होती है, मुझे डर लगता है कि कहीं रज़ा की गलतियों की सज़ा मुझे ना मिले, क्योंकि बाप और भाई की गलतियों की सज़ा बहन और बेटी को भुगतनी पड़ती है, कहीं मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। रज़ा ने जिस लड़की के साथ किया है वो भी तो किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी।